सेट ऑफ करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किन किन को कर सकते हैं, किन लॉसेस का किन हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ होगा, किन को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं, किन किन कंडीशंस में कंपनी में लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, किसमें नहीं किया जा सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या हो सकता है। तो ये और सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी एक टूर हो चुका है उस पर। अब लास्ट में एक है कि ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ कई लॉसेस हैं और कई तरह की आप बिजनेस में चीज़ें जिसमें कि हमें लॉस का इफेक्ट देना है, तो किस ऑर्डर में देंगे, ये इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024। सो इन द केस ऑफ सेट ऑफ, फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इज टू बी फॉलोड। फर्स्ट एडजस्टमेंट या फर्स्ट सेट ऑफ जो करेंगे, इट विल बी मेड फॉर करंट साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। अगर किसी बिजनेस एंटिटी या आपके असेसी ने कोई एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर साइंटिफिक रिसर्च पे किया है और फैमिली प्लानिंग के किसी भी प्रोजेक्ट पे एक्सपेंडिचर किया है और डेप्रिसिएशन का लाभ, ये पहले एडजस्टमेंट पे हमको देना है इनका। सेकेंड एडजस्टमेंट इज टू बी मेड फॉर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को देंगे। मतलब जब हम डेप्रिसिएशन का दे देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंडिचर का सेट ऑफ कर देंगे और फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का करने के बाद बिजनेस जो कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं उनको एडजस्ट करेंगे। और थर्ड एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड फॉर unabsorbed depreciation, unabsorbed capital expenditure on scientific research और on family planning। तो फर्स्ट पे तो अपने करंट ईयर के सारे सेट ऑफ कर दिए और आप देख रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस के बाद हम थर्ड में फिर जो अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर्स के बचे हैं, वो जो 8 साल और 4 साल तक के लिए अलाउड है, उनको हम सेट ऑफ करेंगे। ये आपका चैप्टर 6 था जिसमें कि सेक्शन 70 से 80 तक के आपके जो सेक्शंस थे वो इससे रिलेटेड थे, जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब सेक्शन 80 इसका लास्ट है, सबमिशन ऑफ रिटर्न फॉर लॉसेस। जैसे मैंने बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी के रिटर्न ऑफ लॉस को छोड़ के बाकी सारे अगर असेसी को
लॉस का बेनिफिट लेना है इन सेक्शंस में, तो उसको ड्यू डेट के अंदर ही रिटर्न फाइल करना होगा। Section 80 says, notwithstanding anything contained in this chapter, no loss which has not been determined in pursuance of a return filed in accordance with the provision of subsection 3 of section 139, मतलब ड्यू डेट के अंदर, it shall be carried forward and set off under 72(1), 73(1), 73(a)(2) and 74(3) और सेक्शन 74A, मतलब तभी कैरी फॉरवर्ड होंगे जब आपका उनका रिटर्न ऑफ लॉस सेक्शन 139(3) के को अप्लाई कर रहा होगा, मीनिंग देयर बाय कि ड्यू डेट के अंदर फाइल होगा। तो सेक्शन 80 इस चीज की बाध्यता देता है कि उन्हें अपना अपना रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल करना। ओनली लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउड इवन इफ द रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट, इफ इट इज डिलेड, and in all other cases return has to be filed in time within the due date under section 139(3). तो ये है। और अब अगर आप में कोई क्वेश्चन या कोई ऐड भी करना चाहता है, मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैप्टर। अदरवाइज हम लोग इसको करते हैं जो थोड़े से MCQ में लाइन हो, क्योंकि वो जस्ट एक ब्रश ऑफ करने के लिए कि हमने कुछ सीखा है और थोड़ा सा मेमोरी को एक्टिव करने के लिए मैं वो उस पर आती हूँ। और आई एम वेरी श्योर कि आप सब इसको बताने के लिए बहुत आसानी से बताएंगे, बिल्कुल ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ माइंड में नहीं है, सिंपल है क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन है। सेट ऑफ लॉस अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम कम्स अंडर सेक्शन इंट्रा हेड 7। एनीबडी डिसएग्रीज? 17 है, वेरी गुड। सेकेंड है सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट इनकम अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम, इट्स लाइक इंटर हेड। अगर कोई डिसएग्री करे तो प्लीज रेज योर वॉइस। थर्ड है लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन और सैलरी, ऑल ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को स्पेशल दिया गया है क्योंकि इट इज सबकी नेसेसिटी है कि हाउस प्रॉपर्टी हो जिसमें कि लोग रहें अपने घर बनाकर। नेक्स्ट चलते हैं। long term capital gain can be carried forward for, everybody is agreed on 8 years, बिल्कुल सही है। short term capital loss can be set off in the same assessment year from, क्योंकि यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात कर रहे हैं। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हो गया है, इसी में मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। अच्छा अच्छा, कहाँ पर गेन लिखा, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? हाँ 5 की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल, हाँ गोल्ड लिख गया। अच्छा, इट शुड बी गेन। चलिए देखा, टाइपिंग एरर। आई एम सो हैप्पी कि है आप लोग एकदम एक्टिवेटेड है। एक छोटी सी सही हो जाएगा, राइट? हाँ लॉस हो जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू। देखिए ये चीज, ये भी यानी जरूरी होता है, नहीं तो ये शायद अगर अभी आप लोग एक्टिव नहीं होते तो चले गया होता ये। मुझे लगता है ये पीरियड ऐसा है जिसमें यहाँ पे जो है वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, आप लोगों को कम करनी पड़ रही है, इसीलिए जो मेहनत करते हैं उससे गलतियां हो जाती हैं। अब आप अपने अपने वर्क पे जाएंगे जब, तो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे। बट थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। अब हमारा हो गया 6 पे आते हैं। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली, राइट? एंड ये सेक्शन है इसका, स्पेसिफाइड बिजनेस किस सेक्शन के अंडर में जो कवर होते हैं? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, 3580। अच्छा, कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ लॉस ऑफ रिटर्न हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन, अभी हम लोगों ने चर्चा की, हाँ सेक्शन 80 है।
Carry forward and set off of capital losses come under section, इसमें सोचना पड़ रहा है थोड़ा सा, है? सही कह रहे हैं, 74 1 and 2 फर्स्ट ए है, क्योंकि 71 में हम लोग उसकी बात करते हैं, इंटर हेड की बात कर रहे हैं, है ना? 74 1 2 इज द राइट आंसर। ए 9 द शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम अ firm cannot be set off by a partner, yes, firm है, please read firm, by a partner against his, फर्म की जो लॉस है वो इंडिविजुअल, वो जो पार्टनर की किस इनकम से हम नहीं सेट ऑफ कर सकते। किसी ने इंडिविजुअल बोला, वो सही है एक्चुअली, आप हेजिटेट कर रहे थे, इट इज इंडिविजुअल इनकम को हम नहीं करते हैं, क्योंकि फर्म की लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ ओनली अप टू फ्रॉम एनी head on income, other income, any other. Question 11 है, loss from business cannot be set off against. बिल्कुल ठीक। Question 12 says loss of partnership from firm can be set off only against. नेचुरली फर्म से ही करेंगे हम, पार्टनरशिप फर्म है, उसके लॉसेस को हम फर्म की इनकम से ही करेंगे सेट ऑफ, जस्ट टू गेट यू कंफ्यूज्ड है। कैपिटल लॉस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड बाय अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, सब लोग एग्री करते हैं, 8 subsequent assessment years. Correct. The loss in a speculation business can be carried forward. Long-term capital loss can be adjusted only against. Very good. अच्छा. Loss from business can't be set off against. सैलरी से नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए बिजनेस को भी कैपिटल गेन का लॉस हुआ है, तो उसको आप कैपिटल गेन से कर सकते हैं ना। मतलब कोई बिजनेस है, उसका कैपिटल गेन में भी उसने लॉस आ गया, उसका कहीं उसे इन्वेस्ट किया, उसको लॉस है। मेन इसमें यही है कि सैलरी से नहीं हो सकता है, कि इसकी लैंग्वेज हो, बट अगर एक्चुअली में ये पीजीबीपी नहीं है, किसी भी बिजनेस एंटिटी की कोई भी इनकम हो सकती है, उसमें कैपिटल गेन भी हो सकती है, तो उससे तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हाँ सैलरी से किसी तरह का भी लॉस नहीं कर सकते हैं इसको। हाँ, इसका कॉन्स्टिट्यूशन सेंटेंस का और कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ indefinitely. सिर्फ इसमें ऐसा है कि indefinite period के लिए है। Loss from the business of owning and maintaining race horse can be carried forward for a period of. Very good. Losses of discontinued business of an industrial undertaking after re-establishment or revival can be carried forward up to. कितने लोग 8 कह रहे हैं, कितने लोग 4? उसको एग्जैक्टली वैसे ही हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूएशन हुआ है और सेक्शन 33B में जो भी कंडीशंस है वो उसके बाद वो कंटिन्यू कर रहे विद इन 3 इयर्स मान लीजिए, तो वो भी 8 इयर्स सब्सिक्वेंट 8 ईयर असेसमेंट है इसमें। मैं बताती हूँ 4 किस में है, स्पेकुलेटिव बिजनेस में है, OMRH में मतलब ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स में है मोस्टली, बाकी में 8 है, और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में इंडेफिनिट पीरियड तक, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक उनको उसका बेनिफिट दिया जाएगा। 19 में ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस आफ्टर सक्सेशन कम्स अंडर, ये इसकी बात हम लोगों ने की थी ना, इनहेरिटेंस
ये 78 सेक्शन था जिसमें कि 78(2) करेक्ट। 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज अवेलेबल आफ्टर इंटर सोर्स सेट ऑफ, मतलब इंट्रा हेड, एंड इट कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम इन अदर हेड्स इन द सेम असेसमेंट ईयर। 20 अदर सोर्सेज भी वही है आपका OMRH। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाई, इस वाले में तो आपके स्पेकुलेशन लॉसेस को आप अदर हेड की इनकम से नहीं कर सकते और स्पेसिफाइड की भी, इसमें 2 होने चाहिए। हाँ इसमें ABCD रह गया। सी यू कैन इमेजिन लैक ऑफ टाइम, दिस डिमांड्स लॉट ऑफ टाइपिंग, है ना। एक्चुअली ये ऑल ऑफ द अबव है। आप ये देखिए स्पेसिफाइड बिजनेस जो है उसको हम स्पेसिफाइड बिजनेस से ही कर सकते हैं, है ना, उसके लॉस को हम अदर हेड की इनकम से नहीं कर सकते। सेम केस इज विद द कैपिटल गेन। LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपस में होते हैं। एक मतलब LTCG को हम डेफिनेटली शॉर्ट टर्म से नहीं करते, बट कैपिटल गेन का लॉस हम कैपिटल गेन से ही करते हैं और किसी में नहीं करते हैं। और स्पेकुलेशन लॉसेज जो है वो तो डेफिनेटली हम किसी से भी और नहीं अलाउड है करने के लिए, और जिनको कि हम 4 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं उनकी उसी हेड की इनकम से सेट ऑफ करने के लिए। ये तो आपका एक हो गया है। अब आप लोग बताइए कुछ इस पे चर्चा करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। और सेक्शन 80 मैंने दिखा दिया है। और इसके अलावा हम लोग का जो इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट है उस पर भी बहुत अच्छा मटेरियल है, वो आई सजेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू। उसमें जो ट्यूटोरियल्स हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स में हैं और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में उसमें उन चैप्टर्स जो उसमें इंक्लूड किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि एक्ट समटाइम्स इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, तो उन्हीं चैप्टर्स को अगर आप शायद ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे तो इट विल बी लॉट ऑफ हेल्प फॉर यू। तो एक तो आप उस पर जा सकते हैं, चाहिए तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये अच्छा, अरे उसमें मत, वो जो AI कर रहा है, अरे वो बताऊं मैं आपको, राइट, वो कई बार मिसगाइडिंग भी है उसमें, बाद में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता भी नहीं है। अगर आप कभी करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे आ गया मेटा का AI, उस पर आप वो लास्ट में क्या देता है, रेफर टू द, जो ऑथेंटिक है, दैट्स नॉट ऑथेंटिक, समटाइम्स इट गिव्स करेक्ट आंसर्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट, तो उस पर यू कैन नॉट रिलाई। तो उस पे आप देखिए, तो उसको पहले आप कहीं पर और भी कंफर्म करिए। मैं आपको दिखाती हूँ जो बहुत अच्छी अपने ही डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर है, india.gov.in। देखिए, I'm not a professional typer or typist, that's why it happens. टैक्स में एक्स रह गया, देखिए क्यों नहीं खुल रहा है, अभी अच्छा खुल रहा है, ये आगे देखते हैं, चल रहा है। देखिए ई फाइलिंग नहीं चाहिए हमें, इनकम टैक्स india.gov.in चाहिए। तो इनकम टैक्स ये क्यों नहीं खुल रहा है अभिषेक जी? अच्छा इसमें है आपके, अच्छा दूसरा देखते हैं। हाँ यू आर राइट, ये आ गया, एग्जैक्टली आई गॉट, थैंक यू। बल्कि ये ले सकते हैं, ये वाला हमें उस पर जाना है, इनकम टैक्स की ये वाली वेबसाइट है, ये तो ई फाइलिंग हो जाता है, ये वो नहीं आ गया, आई गॉट इट, सही है, यही है। अब इसमें टैक्स इंफॉर्मेशन और उसमें ट्यूटोरियल देखते हैं। यहाँ पर आना चाहिए, टैक्स टूल्स है ना,
रखे हुए हैं लैपटॉप और नीचे व्यू ऑल। अब यहाँ पे देखिए ये है ना, यहाँ से सर्च कर लीजिए। अगर इसे बहुत सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया है इन्होंने, और जैसे अब आज हम लोग लॉसेस पे बात कर रहे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। इट विल टेक टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। देखिए देखिए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है। इसमें भी आपको इंट्रा हेड इंटर हेड एक समराइज कर दिया है पूरे एक्ट को, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। इसमें खाली यही नहीं, और भी चैप्टर्स है। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन है। ये बहुत ऑथेंटिक है, इसमें आप जा सकते हैं, इससे आप कोई भी मटेरियल ले सकते हैं। यू कैन फॉलो इट। और ये देखिए एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024, ये बहुत ही लेटेस्ट जानकारी यहाँ पर मिलती है आपको। तो क्योंकि तुरंत इसको भी अमेंडमेंट आता है, उधर इधर इसको भी अमेंड कर देते हैं वो। तो यहाँ पर ये जाएंगे आगे, इसमें बहुत सारे कुछ चीज़ें मैंने इससे भी ली हैं। इसके अलावा मैं दिखाती हूँ, कोई भी चैप्टर आप हाउस प्रॉपर्टी पे चले जाते हैं, चलिए आप दिखाती हूँ मैं, या कैपिटल गेन पे चले जाते हैं। कुछ टॉपिक्स नहीं मिलते हैं बट मोस्ट ऑफ देम आर देयर। देखिए एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन से रिलेटेड जितने भी आगे आ जाएंगे, टैक्सेशन और कैसे होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, STCG, LTCG, सब ये वेबसाइट बहुत अच्छी है इस चीज़ की। 40 आइए। हाँ वो भी होगा, जहाँ पर भी वो होगा वो खोल देगा। हाँ एक ब्रैकेट बना देते हैं नहीं, अभी ऐसे भी आएगा, देखिएगा जहाँ जहाँ 40 होगा। सर्च तो कर देता है ये। अच्छा लो कुछ टॉपिक नहीं भी मिलते वैसे, बट वो ज्यादातर मिल जाता है। नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है इसमें। नहीं एक ब्रैकेट ए का बनाते हैं और एक आई है। आइए के चाहिए ना, स्पेस डाल दें, हटा दें। इसीलिए मैंने 40 डाला, तो मुझे लग रहा है नहीं, कभी देखा है इस पे राजन जी? आप मेरी टाइपिंग स्पीड देख रहे हो, मैंने सारी स्लाइड्स अपने आप ही बनाई थी इसको टाइप करके, क्योंकि वहाँ हेडक्वार्टर में कोई ऐसा यू डोंट हैव एनीबॉडी कि आप हेल्प ले सके। तो ये ऑफिस के काम बहुत सारे हैं मेरे पास, और अंडर स्टाफिंग हर जगह है। इसीलिए तो आपको अगर आप ये नहीं बनाएंगे ना कुछ टॉपिक नहीं है, सारे हैं, बट जो है वो बहुत ऑथेंटिक उसके ऊपर नहीं होगा, इसके जिस पर है वो तो दिखाएगा। TDS पर है, all the heads are there, income from others, penalties है इसमें,
सेक्शन 10 की सारी इनकम्स के ऊपर भी एक चैप्टर है टैक्स फ्री इनकम और पे देखते हैं। दिस विल बी हेल्पफुल। जो चार्ट बनाया गया है इसमें बनाया मैंने, तो आप लोग देख लीजिएगा, बट आई सजेस्ट कि आप इनको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि जो सेट ऑफ दिखाया गया वही है। अगर नहीं है तो प्लीज लेट मी नो और मैं इसको प्रोवाइड भी करूँगी। और इस चैप्टर में मैंने कभी लिया नहीं था ना, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो इसको और अच्छा मॉडिफाई करके अच्छा बनाना है आगे। आपके जो अभी मैंने ट्यूटोरियल खोले थे उसके भी एमसीक्यू कर लेते हैं। चलिए वी हैव टाइम। लॉसेस पे जो थे उसमें भी उनके आंसर भी दिए हुए हैं उसमें, वहीं पर सर्च। लेट अस यूटिलाइज द टाइम। थोड़ा स्लो चल रहा है। अभिषेक जी का 4 ये है ना, बल्कि इसके एमसीक्यूज जो है रीजन के साथ दिए हैं उनके आंसर्स। मैं दिखाती हूँ आप लोग को एंड ऑफ द चैप्टर पे, हर चैप्टर में मिलेगा आपको। If income from a particular source is exempt from tax, then loss from such source cannot be set off. Everybody agrees on it, right? Against any other income which is chargeable to tax. This is definitely true. देख रहे हैं कितने अच्छी तरह से इसमें दिया गया है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सकती है if you go through this. Second question कह रहा है the process of adjustment of loss from a source under a particular head of income against income from other source under the same head of income is called, क्या कहेंगे इसको हम लोग, इंट्रा हेड, क्योंकि सोर्सेज में इंटरचेंज हो रहा है, सोर्सेज से सेट ऑफ हो रहा है जो भी लॉसेस का है। तो सोर्सेज जो एक हेड के कई सोर्सेज हो जाते हैं, तो इसको हम इंट्रा हेड कहेंगे, विच इज बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 says while making intra head adjustment of loss, short term capital loss cannot be set off against long term capital loss, जबकि ये रॉन्ग है और देखिए फॉल्स है, और इसका अगर वाइसी वर्सा होता इट वुड हैव बीन राइट, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 while making intra head adjustment, loss from the business of owning and maintaining race horses can be set off against the same head. While making inter-head adjustment of loss, loss from business and profession cannot be set off against income chargeable to tax under the head salary. That is also ये क्वेश्चन उसमें भी था और एक्चुअल में ट्रू है कि हम नहीं कर सकते सैलरी से, एक ही बस कर सकते हैं सैलरी से लॉस। हाँ एग्जैक्टली, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम सेट ऑफ कर सकते हैं और कोई सेट ऑफ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6, loss under the head profit and gains of business or profession can be carried forward even if the return of income loss of the year in which loss is incurred is not furnished on or before the due date of furnishing the return. बिल्कुल सही, ऐसा अलाउ ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ IHP जो है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए बस अलाउड है। However, if loss under the head income from house property cannot be fully adjusted in the year in which such loss is incurred, then unadjusted loss can be carried forward for next 8 years. Or with effect from the AY information दिए 2018-19, loss under the head house property shall be allowed to be set off against any other head of income only to the extent of 2 लाख for any assessment year. कैपिंग हो गई, पहले ऐसा नहीं था, पहले ये कैप नहीं था 18-19 के पहले, जितना भी चाहे तो उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते थे अपनी इनकम से हाउस प्रॉपर्टी की। एंड 8 साल के लिए आपने बताया, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 78 इज एप्लीकेबल ओनली
In case of loss, and it is not applicable in case of adjustment of unabsorbed depreciation. ये मैंने बताया था कि इनके लिए ये जो कंडीशन है नहीं अप्लाई होती है. 78 में पार्टनरशिप के रिस्ट्रिक्शन बताए गए थे, उसमें उस जो पार्टनरशिप का को एट्रीब्यूटेबल है जितना भी लॉस, वो तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा अगर जो नेक्स्ट पार्टनर आया वो इनहेरिटेंस से नहीं उसको ले रहा है पार्टनरशिप. लेकिन बाकी के जो लॉसेस इसमें दिखाए वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे और उनका बेनिफिट असेसी को दिया जाएगा. जिसमें कि क्या क्या दिखाया है, एडजस्टमेंट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर. इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टनरशिप चेंज होने से, पार्टनर के बाहर जाने से. नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ ए कंपनी, being a company in which public are not substantially interested but not being an eligible startup as referred to in section 80 IAC. 80 IAC उस chapter 6A में था, if the person beneficially holding कितने परसेंट ऑफ वोटिंग पावर की बात करी थी हम लोगों ने, 51 होना चाहिए टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सेट ऑफ. अगर नई कंपनी 51 से ज्यादा खुद रख रही है तो फिर उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा लॉस. नेक्स्ट है, दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चंस. अब अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है या कुछ आप लोग बात करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम. नहीं तो दे आर ऑल सेट टू गो फॉर 10 मिनट्स बिफोर. लेकिन ये ज़रूर आप लोग यूज़ करिए incometaxindia.gov.in के ट्यूटोरियल्स डिफरेंट चैप्टर्स के लिए, डिफरेंट इंफॉर्मेशन के लिए. दिस इज रियली वेरी हेल्पफुल. मेरे पास लिखा हुआ है, अरे आई जस्ट ट्राइड. नहीं अभी तो. थैंक यू ऑल फॉर पेशेंट लिसनिंग. और दैट्स व्हाट आइए आप आइए. जैसे कहा था कि टू वे लर्निंग है ना, थॉरली एंजॉय. आइए और आपसे कहा है आप कम मैम जी को स्टेज फेयर तो नहीं है, आई कैन टेक दैट. और माइक फेयर भी नहीं है, पोडियम पे बढ़िया कॉन्फिडेंटली रखते हैं. Ma'am, on behalf of our entire batch, we would like to thank you for sparing your valuable time and imparting your knowledge to us. And ma'am, we look forward कि आप फ्यूचर में भी हम लोग की क्लास लें. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. Thank you. I'm very humble and kind. I thoroughly enjoyed your speech. पढ़ाने से जो है ना, जब पढ़ते हैं उससे ज़्यादा नॉलेज खुद को भी होती है. और बहुत सी चीज़ें आप लोग को ज़्यादा यहाँ सब कलीग्स हैं, स्कूल वाली टीचिंग तैयारी, समटाइम्स आई लर्न अ लॉट बाय टीचिंग. इसीलिए मैं मना नहीं कर पाती, लेकिन काफ़ी इन्वॉल्व होना पड़ता है. शायद आप 15 दिन बाद का कोई अभी मुझे नहीं. आज कह रहे थे क्या आज फिर है, आज लास्ट है, उसके बाद अभिषेक जी को बुला लीजिए. सब लोग अपनी पोस्टिंग एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से. अभी कोई चॉइस भी नहीं है, काम तो करना ही है ना, जहाँ रहना वहाँ काम करना है. लेकिन ये पीरियड बड़ा अच्छा रहता है, हमने भी अपनी ट्रेनिंग का पीरियड मतलब कोई समय हम पढ़ रहे हैं खाली और कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई फाइल नहीं, कोई टेंशन नहीं. ये पीरियड भी काफी अच्छा होता है.
कोई काम थोड़ी ना होगा।